यादें आए हमारी तो रोना नहीं। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। जनपद बाराबंकी के शहीद उद्यान में पुलवामा शहीदों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों बस यही अंतिम निशा होगा। इनकी शहादत पर हमें गर्व इतना है कि देर तक हम सोए नहीं। आज की तारीख भारतीय इतिहास में उस काले दिन के नाम दर्ज है जब हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के 42 जवानों को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बलि का बकरा बना दिया गया था। लेकिन ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम देने और दिलाने वाले भूल गए थे कि हमारी सरजमी, हमारा इतिहास और हमारी पहचान बलिदानों से ही है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 6 साल हो गए, लेकिन उस दर्दनाक मंजर की तारीख अब भी हम सब में जिंदा है। ये वो दर्दनाक मंजर और हादसा था जिसमें पूरा देश गम में डूब गया था। ये दिन हर भारतीय के दिल में शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर और पुलवामा में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जैसे मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटों से भरी गाड़ी से केंद्रीय सुरक्षा बल के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 42 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव बढ़ा दिया था, क्योंकि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन का हाथ था। हमारे जवानों ने इस हमले के ठीक 12 दिन बाद अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लिया और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आग बरसाई थी। रात लगभग 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार करके जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में करीब 300 आतंकियों को मारे जाने की खबर आई थी। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 1000 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर आतंकी शिविरों को मटिया मेट कर दिया था। पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका जवाब भारत ने मजबूती से दिया था। ये दिन हमें उन बहादुर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इतिहास के इस काले दिन पर शहीद जवानों के लिए जिले के पत्रकार साथियों द्वारा शहीद उद्यान पर स्मृति शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में शहीदों को याद करते हुए साथियों ने अपने विचार भी रखे। पुलवामा स्मृति शोक सभा में सूरजपाल राजवंशी, कुंतेश कश्यप, अतुल कुमार श्रीवास्तव, DK गोस्वामी, दिनेश कुमार वर्मा, लवकुश कुमार, अनुराग मेहरोत्रा, जितेंद्र कुमार, ताहिर रिजवी, अभिमन्यु शर्मा, अखिलेश कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि तमाम पत्रकार साथी उपस्थित रहे। हमारे पत्रकार साथियों ने क्या कुछ कहा, सुनो। जैसा कि आज हम लोग यहाँ अपने पत्रकार साथियों के साथ बाराबंकी के इस उद्यान पार्क में मौजूद है और आज ही के दिन यानी 14 फरवरी के दिन हमारे जवानों को उन पर हमला किया गया था। पुलवामा में धोखे से उनकी हत्या की गई थी और तब से लेकर हम इस 14 फरवरी को ब्लैक डे यानी काला दिन के रूप में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे साथ में हमारे बाराबंकी के पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा जी, हमारे मेहरोत्रा जी, हमारे ताहिर भाई जी, हमारे अतुल श्रीवास्तव जी, हमारे कुंतेश भाई जी और सूरजपाल भाई और हमारे मनु भाई। तो आज हम लोग कैंडल मार्च आज श्रद्धांजलि दे करके अपने जो शहीद जवान थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और आज से हम लोग अपने दिल और दिमाग में रखें कि हमारे देश पर जब जब भी इस तरह के हमारे जवानों पर या देश पर हमले हुए तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अपनों की भी साजिश रही है और जिसका नतीजा था कि जो हमारे जवान शहीद हुए थे। तो हमने आज हम सभी लोगों से सभी लोग इकट्ठा होकर के आज जो उनको
उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है, उसके लिए हम एक बार फिर से अपने हृदय की गहराई से उन्हें फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये कहने के लिए तो एक फिल्मी डायलॉग आपको लग रहा होगा, लेकिन ये वो काला सच है जिसने 14 फरवरी 2019 को हमारे अपने 42 जवानों को शहीद होने से अपने कदम को पीछे हटाना मुनासिब नहीं समझा। इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का फकत यही निशा होगा। ये जो शहीद हुए हैं, इन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपने आज को, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को समर्पित किया और हमारे लिए ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस बलिदान को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें सुरक्षित रखा है, हम उन्हें याद रखें और हमेशा अपने आने वाली पीढ़ी को बतौर इतिहास इस बलिदान को सुरक्षित रखते हुए उनको अवगत कराते रहें। जय हिंद, जय जवान। आज 14 अप्रैल को जिस तरीके 14 फरवरी को जिस तरीके से पुलवामा हमले में धोखे से हमारे शहीदों को शहीद किया गया है, हमारे सैनिकों को, तो हम लोग उनको आज कैंडल मार्च निकाल करके कैंडल के द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पुलवामा का बदला हमने पाकिस्तान में घुस करके तमाम सैनिकों को मार करके लिया है, यह भी एक यादगार है और शहीदों को हमेशा नमन करते हैं।